नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परेशान परिवार में। चलिए आज देखेंगे, हम इंपॉर्टेंट क्लास है आज हमारी। आज हम दिसंबर करंट अफेयर्स देखेंगे, दिसंबर माह के करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके एग्जाम जो होने वाले, जो भी जैसे केवीएस हो गया और भी एग्जाम जो होंगे उसके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे मंथली करंट अफेयर्स देखते जाएंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशन थॉट, इसको पढ़ लेंगे। जीत और हार होना सोचने वाले पर निर्भर होता है। ठीक है, जीत और हार होना सोचने वाले पर निर्भर है। मान लिया तो हार है और जीत ठान लिया तो जीत है। अगर मान लेंगे हार तो हार, ठान लेंगे तो जीत होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है, वन लाइनर लाए हैं आपके लिए दिसंबर माह का करंट अफेयर से। आप यहां से कम समय में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। एग्जाम में जैसे समय अगर कम है तो आप यहां से फटाक से करके अपना आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे आज। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? देखिए कौन करेगा, इसमें लिखा है वन लाइनर फैक्ट है, नई दिल्ली। कौन है? नई दिल्ली। ठीक है, कौन करेगा? नई दिल्ली। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया है? ठीक है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट है। ठीक है, इसमें पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग। क्या है? ट्रैक साइकिलिंग को। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम में जैसे कि अभी पिछले वर्ष जो हुए थे उसमें 4 नए मतलब खेल को जोड़ा गया था, जैसे गतका हो गया, थांगपा हो गया, फिर आपका कलाई पट्टू हो गया, मलखंबा, योगासन, ये सब खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया था। और इस समय महिला टूर्नामेंट होने वाला है खेलो इंडिया में, इसमें ट्रैक साइकिलिंग को जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग, ठीक है, यूएनओ को शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो नेपाल। आपका पड़ोसी देश है नेपाल, भारत का नेपाल। सुहेल एजाज खान, क्या नाम है? सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत, ठीक है, नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ये आपके सऊदी अरब के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं सुहेल एजाज खान। ठीक है, आईएफएस 1997 बैच के थे ये अधिकारी। दिसंबर 2022 को किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया है। तो आपके एक एथलीट हैं अंतिम पंघाल को, ठीक है, तिनको क्या दिया है? राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार। ठीक है, 30 दिसंबर 2022 को इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन को, ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाएगा? ठीक है, उपकरण लेना है तो अमेरिका से उपकरण लेगा। यूट्यूब ने किस देश की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है? ठीक है, कितना किया? 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया भारत, अपने भारत मतलब कि भारत की जीडीपी में यूट्यूब द्वारा कितना 10,000 करोड़ रुपए का योगदान हुआ है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी स्केप टनल खोली है। ठीक है, भारत देश की सबसे लंबी स्केप टनल खोली है भारतीय रेलवे ने। और ये देखिए कितनी मीटर लंबी है पूछा है, तो जम्मू कश्मीर में है और ये 12.85 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 12.85 किलोमीटर लंबी है ये टनल। इसे उपन्यास काला पानी, ठीक है, काला पानी एक उपन्यास है, के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो आपके हैं यम राजेंद्रन। क्या नाम है? यम राजेंद्रन। आगे देखेंगे, किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी, क्या है, प्रो कबड्डी का खिताब जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स हैं, पुनिया पल्टन को हरा के इन्होंने खिताब जीता है। ये पुनिया पल्टन को हराकर। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा, क्या नाम है? करीम बेंजेमा फुटबॉल प्लेयर हैं, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है कि अब हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तो कहां के हैं ये? फ्रांस के हैं। ठीक है, फ्रांस के फुटबॉल प्लेयर हैं करीम बेंजेमा। अगला देखेंगे, किसके द्वारा नई पुस्तक है फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है? पीवी अय्यर, एयर मार्शल रह चुके हैं वायुसेना में, एयर मार्शल रह चुके हैं वायुसेना में। पीवी अय्यर लगभग 100 उम्र होने वाली है इनकी। अब अपने इतनी उम्र में भी ये फिट है, इसलिए इन्होंने किताब भी लिखी, फिट एट एनी एज। ठीक है, पीवी अय्यर। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष, ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ल को। ठीक है, दिनेश कुमार शुक्ल को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे देखेंगे, दिसंबर 2022 को स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी आपकी अमेरिका की है, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने 35,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 35,000 करोड़ रुपए का साझा मतलब समझौता किया है ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ। पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अनुष्का शर्मा को पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया? ठीक है, 16 भारत की 16 कंपनियां ही
फार्मा कंपनी, उसको नेपाल ने क्या क्या अपने यहाँ ब्लैक लिस्ट कर दिया, वहां मतलब इसकी दवाएं वहां नहीं चलेगी, ठीक है। नेपाल। किस राज्य को मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है, ठीक है। क्या है, गुजरात का देखो मोढेरा सूर्य मंदिर है, इसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है, ठीक है, गुजरात। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह, टोटल सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना प्रतिशत वृद्धि की गई है, इसमें देखेंगे 25.90%, मतलब लगभग 30% वृद्धि हुई है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, भारतीय रेलवे ने कहा देश की सबसे लंबी एस्केप टनल, अभी पढ़े हैं 12.84 किलोमीटर लंबी थी एस्केप टनल, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। किस कंपनी ने केरल के खाद्य ब्रांड निरापारा, ठीक है, खाद्य ब्रांड कंपनी है निरापारा, को खरीदने के लिए समझौता किया है? तो विप्रो, आपकी कंपनी जो भारत की है विप्रो, इसने इसको खरीदा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष महिला है, अश्वेत अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्लाउडिन गे, ठीक है। खबरों में रहे सेला दर्रा सुरंग, ठीक है, सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग जिला वहां पे स्थित है, तवांग में, अरुणाचल प्रदेश। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री आपके हैं भूपेंद्र भाई पटेल। इन्होंने क्या किया है कि अर्बन G20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है, ठीक है। आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने पीएस संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है, ठीक है? तो मेघालय, कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम है, कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम है, और इन्होंने क्या किया है, पीएस संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, क्या है, ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फोरेस्टा लॉन्च किया है? तो उड़न नागरिक मंत्री हैं आपके, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के लिए क्या क्या घोषणा दिया है? मतलब अपने पर्यटन क्षेत्र को क्या करेगा, उद्योग का दर्जा देगा। तो असम, ठीक है, असम राज्य है इसमें। किस संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में, उपाध्यक्ष मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पे किसे नामित किया गया है? तो पीटी उषा, ठीक है, आपके एथलीट हैं, और इन्हें राज्यसभा के मतलब कि राज्यसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। बसवराज बम्बई यहाँ के सीएम है। लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को, हाटी समुदाय एक है लोकसभा के, मतलब लोकसभा में बात की गई, हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम, ये पुस्तक है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम। आप पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा, ठीक है। ये पूर्व राष्ट्रपति आपके अमेरिका के बराक ओबामा की मिसेज है, मिशेल ओबामा, इन्होंने लिखा है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अ सर्टेन टाइम। किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो खानाबदोश समुदाय के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना किया है कर्नाटक राज्य सरकार, ठीक है। राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बिहार के डीजीपी बने हैं आपके राजविंदर सिंह भट्टी। आगे देखेंगे, किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, क्या है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है, ठीक है, तमिलनाडु एमके स्टालिन यहाँ के सीएम है। इन्होंने अपने यहाँ एक मतलब योजना लाया है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आपकी राजधानी अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी है, अगरतला में ही गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरुआत होगी। इसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा आपकी एक्ट्रेस है, इन्हें चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आपके अर्जेंटीना प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी, इनको मिला है गोल्डन बॉल।
किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो आपके हैं सरगम कौशल। सरगम कौशल ने जीता है मिसेज वर्ल्ड 2022। आगे देखें अगला पॉइंट क्या है, किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? तो अनुराग रिजिजू जी है। क्या है? अनुराग रिजिजू जी है, हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किए हैं। किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। लैंपी वायरस एक फैला था जो मवेशियों में जैसे बहुत खतरनाक बीमारी जैसी थी, इसमें क्या है कि निःशुल्क टीकाकरण करने के लिए घोषणा किया है अपने यहाँ। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर कर दिए अमेरिका ने। किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? ठीक है, डायरेक्ट मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच अब डायरेक्ट एरोप्लेन जाएगी। ठीक है, आपकी जहाज। तो कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री आपके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है, फ्रांस को हराकर। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, किसे दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, क्या है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है। तो जोस बटलर आपके इंग्लैंड के प्लेयर हैं, जोस बटलर, उनको मिला है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मेघना अहलावत को। क्या नाम है? मेघना अहलावत को। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर प्राणे, क्या नाम है? मनु भाकर प्राणे कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, स्वर्ण पदक जीते हैं ये। किसने बैडमिंटन मतलब की फेडरेशन है फीमेल द्वारा पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ठीक है, पैरा फीमेल में पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो इनका नाम है मनीषा रामदास। क्या नाम है? मनीषा रामदास। ठीक है, इन्होंने जीता है। तो ये आपके यहाँ से जो करंट अफेयर्स वन लाइनर फैक्ट है, आपके कम समय में जानकारी पूरी मिलेगी यहाँ पे। तो आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में आप यहाँ से कम समय में जानकारी लेके अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, दिल्ली एमसीडी, ठीक है, पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? दिल्ली एमसीडी की पहली जो बनी है बॉबी किन्नर नाम है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है, बॉबी किन्नर नाम है इनका। ठीक है, किसने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 780 मिलियन डॉलर को मंजूरी दिया है? तो एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक आपका है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में है। तो इसने क्या है, चेन्नई जो मेट्रो बनने वाली है रेल, उसके लिए 780 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ धारण किया है? तो हिमाचल प्रदेश के नए सीएम ये हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू नाम है इनका, नए सीएम हिमाचल प्रदेश के। किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी, क्या है? शिशुपाल पहाड़ी है, को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। क्या है? छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है, किस राज्य में अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल, क्या नाम है? किस राज्य में अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू किया गया है? तो असम राज्य में। ठीक है, हेमंत बिस्वा यहाँ के सीएम है। आगे देखेंगे 2022 को अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पहला अपना मतलब जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करेगा अपना भारत का पहला राज्य बना है कौन? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु बना है। 13 दिसंबर 2022 को कहा 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा जाएगा? ठीक है, तो 21 निर्जन द्वीप जो है हमारे, वो 21 मतलब कि 21 परमवीर चक्र जो पाए हैं उनको, अपनी जान गंवाए हैं, परमवीर चक्र से नवाजा गया है उनको, तो उनके नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 द्वीपों का नाम रखा जाएगा। ठीक है, 13 दिसंबर 2022 को किसे आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार, ठीक है, प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य है आपका, केंद्र शासित प्रदेश, इसे दिया गया है। 14 दिसंबर 2022 को भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो 2022 के लिए काशी तमिल संगम का आयोजन करेगा? ठीक है, क्या है? काशी तमिल संगम है, आयोजन करेगा। शिक्षा मंत्रालय आपका है, शिक्षा मंत्रालय। आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल पोर्टल तैयार किया है? ठीक है, तो कौन सा राज्य है आपका? कर्नाटक है। कौन सा राज्य मतलब राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? एक सफाई कर्मचारी आयोग बनेगा, असम राज्य आपका। ठीक है, असम राज्य है। किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? तो कौन किया है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल ने किया है यूनिवर्सल, क्या है, वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन।
प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ पर COP15 क्या है 50 का शुरू किया हुआ है? कनाडा आपका है। यहाँ पे COP15 शुरू किया गया है। सिडनी मैकलॉगलिन और किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर? तो आपके स्वीडन के ये प्लेयर हैं, स्वीडन है खिलाड़ी, मोडो डुप्लानोटिस नाम है इनका, मोडो डुप्लानोटिस नाम है इनका। इन्हें दिया गया है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट, क्या है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो आपका वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। 11 दिसंबर 2022 किस राज्य की कैबिनेट ने एतिना होल परियोजना, क्या है एतिना होल परियोजना लागत में 179% की वृद्धि को मंजूरी की है? ठीक, मंजूरी दी है, कर्नाटक राज्य आपका है। 11 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव रखा है? टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी थी, तो इसका नाम हो गया भारतीय राष्ट्र समिति। ठीक है, बीआरएस हो गया है। 12 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने एनडीडीबी मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे चुना है? तो क्या है मिनेश सी शाह। क्या नाम है? मिनेश सी शाह नाम है इनका। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। किसे ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इनको, एशिया चुना गया है। तो इनका नाम है अरुण कुमार सिंह। क्या नाम है? अरुण कुमार सिंह नाम है। ठीक है, 8 दिसंबर 2022 को मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में जो पदक जीता है वो रजत पदक है। ठीक है, क्या है? रजत पदक है। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप हुआ था तो उसमें रजत पदक जीती हैं। किस देश के मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी की है? ठीक है, मध्य एशियाई देशों के बीच क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सम्मेलन की मेजबानी करना है, तो भारत देश अपना करेगा मेजबानी इसकी। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाबार्ड बैंक है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया किसे? साजी केवी को। किसको? साजी केवी को। अगला पॉइंट देखेंगे। इसरो किसके लिए स्थानिक डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल को विकास करेगा? ठीक है, स्थानिक डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा लद्दाख राज्य। ठीक है, लद्दाख के लिए। किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवर हब का अनावरण किया है? पहला ड्रोन डिलीवर हब है कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, मेघालय आपका मेघालय में। किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है? तो आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में उत्सव मनाया जाएगा। किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, ठीक है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा की विमोचन किया है? तो मानसी गुलाटी अंतरराष्ट्रीय योगा करने वाली है ये, तो इनके द्वारा लिखा गया है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। आगे देखेंगे। फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी, ठीक है फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल हुए हैं गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी शामिल हुए हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास है 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? तो आपका अमेरिका के साथ जो नौसेना का एक मतलब कि अभ्यास था, संगम अभ्यास, वो संपन्न हुआ है गोवा में। भारत कहां पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। तो इसका 12वां जो सम्मेलन होगा मतलब आयोजन होगा वो कहां होगा? फिजी में आपके। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठकों का मेजबान होगा? तो सिंगापुर आपका। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो इसका जो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान कौन करेगा? सिंगापुर करेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलहट सिलचर महोत्सव है कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है। आपके जो हमारे पड़ोसी देश है भारत और बांग्लादेश के बीच जो मतलब संबंध बनाया गया है अच्छा, उसके बीच एक त्योहार मनाया गया है सिलहट सिलचर। रक्षा सचिव ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन, क्या है तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो चेन्नई में किया है। किसने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। कौन जीता है? सौराष्ट्र गुजरात ने ही जीता है ये ट्रॉफी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके हैं हंसराज गंगाराम अहिर, इनको नियुक्त किया गया है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में। आगे देखेंगे। 2022 को राजीव लक्ष्मण करंदीकर को
किसने कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का मतलब अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष चुना गया है 3 वर्ष के लिए। किसे? राजीव लक्ष्मण करेंदकर को। 5 दिसंबर 2022 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है आपका। भारत अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक, ठीक है, पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो आपके उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में पहला G20 शेरपा बैठक होने वाली है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपके एकनाथ शिंदे है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। इन्होंने ये घोषणा किया है कि अपने यहाँ दिव्यांग विभाग स्थापित करेंगे, ठीक है, दिव्यांग विभाग। आगे देखेंगे, द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड क्या है? द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर जी हैं। क्या नाम है? श्री श्री रविशंकर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्लान एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया है? ठीक है, एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया है अपने यहाँ उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो उत्तराखंड राज्य ने, ठीक है। किसने राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो आपके संजय मल्होत्रा जी राजस्व सचिव बने हैं। भारत और किस देश में 1500 करोड़ रुपए, क्या है, 1500 करोड़ रुपए का EDCF, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका दक्षिण कोरिया है, ठीक है, दक्षिण कोरिया है, EDCF ऋण के लिए समझौता किया है, ठीक है। आगे देखेंगे, किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल मतलब एक उभरता हुआ बढ़िया मतलब कि देश है जो नई तकनीक के हथियार बनाते रहता है अपने यहाँ। तो क्या है, मतलब क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण करेगा, ठीक है, इजराइल। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? जवाहर रेड्डी को आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। यहाँ के सीएम का नाम क्या है? सीएम यहाँ के हैं जगन मोहन रेड्डी। दिव्य कला मेला क्या है? दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपके नई दिल्ली में हुआ है ये दिव्य कला मेला। किस राज्य में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव, क्या है, जनजातीय पहली बार मनाया जा रहा है, जनजातीय शीतकालीन महोत्सव मनाया गया है आपके जम्मू कश्मीर में। 2022 को किसे INTUC, ठीक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्या है, INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष चुना गया है, नियुक्त किया गया है। तो लक्ष्मी वेंकटेश नाम है इनका, इन्हें INTUC का कर्नाटक में नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। किसे पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार, पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? अवनी लेखरा को। शूटिंग में इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए थे, पैरालंपिक में। भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो भारत ने किसे दिया है? मालदीव एक समुद्री पड़ोसी देश है भारत का, इसे 100 मिलियन डॉलर की एक मतलब की सहायता प्रदान की है। सेबी ने किसे BSE, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया MD एंड CEO घोषित किया है? तो सुंदर रमन राममूर्ति जी हैं, सुंदर रमन राममूर्ति जी। 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिपकॉट, क्या है, सिपकॉट प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है, सिपकॉट प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा किया गया है। MK स्टालिन यहाँ के CM है। तो आज का हमारा जो वन लाइनर ये था करंट अफेयर दिसंबर माह का, तो कंप्लीट किए हैं हम। ऐसे ही तैयारी अपने मतलब हर महीने मंथली करंट अफेयर्स लाते रहेंगे, आप कम समय में यहाँ से संपूर्ण जानकारी ले लेंगे, ठीक है। आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसके बाद वीडियो को आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे और वीडियो को लाइक करते रहेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।